आधुनिक भारत का इतिहास। ये नोट्स इस तरह से बनाया गया है, परीक्षावाड़ी और एस के पांडे जैसे कई किताबों का निचोड़ मिला करके कंसेप्ट और फैक्ट को बनाया गया है। इसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले में बड़गांव की संधि, ताल का युद्ध जो मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण घटना थी, उसके बारे में पढ़ लिए थे। अब इसमें हम वारेन हेस्टिंग की सतर्कता के बारे में देखेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि बड़वाव, ठीक है, बड़वाव के स्थान पर जब संधि करनी पड़ी, ठीक है, बड़गांव की, देखिए इसके पहले वाले जो लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, बड़गांव की संधि, ठीक है, बड़गांव की संधि जो तालगांव का युद्ध होता है, इस युद्ध में पूना दरबार और सूरत में अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ठीक है। इसमें अंग्रेजों की कड़ी पराजय हुई, मतलब बुरी तरह से अंग्रेज पराजित हो गए। और इसके बाद जो बड़गांव की संधि होती है 1779 ईस्वी में, ठीक है। वारेन हेस्टिंग की सतर्कता का क्या है कि इसके स्थान पर जबकि संधि करनी पड़ी थी, ठीक है, करके बड़वाव के स्थान पर संधि करनी पड़ी। तत्कालिक बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय सतर्क हो गया, ठीक है, वो सतर्क हो गया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग सतर्क हो गया, जानता था कि ये वह सब बड़े शक्तिशाली और कूटेंगे सब बढ़िया से, ठीक है। देखिए मराठों की शक्ति तो पूरी तरह से नस्तानाबूद हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में जो 1761 में होता है। उसके पहले मराठों के सामने अंग्रेज कुछ भी नहीं थे। अंग्रेज को जितनी बार चाहें उतनी बार लड़ताड़ लगा सकते थे मराठे, इतने शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। लेकिन इनकी एक गलती की वजह से, एक तो मुगल बादशाह उधर दिल्ली में जो अहमद शाह अब्दाली और पंजाब में, ठीक, सॉरी, पंजाब और दिल्ली में जो अहमद शाह अब्दाली का एजेंट था, ठीक है, पंजाब में तो उसका भतीजा था, पंजाब में उसका लड़का था, दिल्ली में उसका एक एजेंट बैठा रखा था। इनको बुरी तरह से हरा करके ये भारत से बाहर खदेड़ दिए और अहमद शाह अब्दाली गुस्साता है और 1761 में इन पर आक्रमण करके इनकी पूरी शक्तियाँ चौपट कर देता है मराठों की। अगर इनकी सबकी चौपट नहीं होती तो अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज हो सकता है भारत में मतलब कब्जा तो किए होते, लेकिन इतनी आसानी से जो भारत में लोग कब्जा कर लिए नहीं कर पाए होते। इसने अब मराठों के खिलाफ एक सेनापतियों को उतारा, ठीक है, फलतः मराठा कमज़ोर पड़ने लगे। अब देखिए मराठा कमज़ोर पड़ने लगे क्योंकि सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होता है। यह संधि माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बंगाल प्रेसिडेंसी के मध्य होता है। इसमें मध्यस्थता की भूमिका ग्वालियर की सिंधिया ने दिखाई थी, ठीक है। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों के ने माधव नारायण राव पेशवा स्वीकार कर लिया, ठीक है। जब सालबाई की संधि अंग्रेजों के साथ होता है तो अंग्रेजों ने माधव राव नारायण राव को पेशवा स्वीकार करते हैं और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने रघुवा को, ठीक है, रघुवा को पक्ष हमेशा के लिए छोड़ दिया। पहले रघुवा के पक्ष में थे अंग्रेज, अब इसका पक्ष छोड़ देते हैं। अब उसने 3.5 लाख रुपए पेंशन दे दी गई, ठीक। अब रघुवा के लोग करते क्या है कि 3.5 लाख रुपए दे करके, ठीक है, पेंशन देते हैं और उसका पक्ष छोड़ देते हैं। वर्ष 1795 में मराठा पेशवा नारायण राव ने नाना फडणवीस के अत्यधिक कठोर और मनमाने रवैये से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। अब देखिए नाना फडणवीस थोड़ा सा खतरनाक व्यक्ति थे, ठीक है। इनके कठोर रवैये और मनमाने रवैये, मतलब इनके कठोरता से और रवैये से तंग आकर के ये जो नारायण राव था, माधव नारायण राव पेशवा था, ये खुद ही आत्महत्या कर लेता है। अब बाजीराव द्वितीय के बारे में देखिए। बाजीराव द्वितीय जो कि 1795 से लेकर के 1817 ईस्वी तक था, ये अंतिम मराठा पेशवा रहा था, ठीक है। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय है। तर इसके समय में दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, मतलब 1795 से लेकर के 1817 के बीच दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और उस समय जो मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था, बाजीराव द्वितीय था, मतलब पेशवा था। इसने अपने समय काल में, ठीक है, अपने समय काल में मराठा सरदार सिंधिया को अपने पक्ष में करके मराठा सरदार होलकर ने, ठीक है, भाई बिट्ठूर की निर्मम हत्या कर दी। देखिए अब ये करता क्या है कि जो बाजीराव द्वितीय था सिंधिया को अपने पक्ष में कर लेता है। सिंधिया को अपने पक्ष में कर करके जो मराठा सरदार होलकर के भाई थे, ठीक है, बिट्ठू जी, ठीक है, उनका पूरा नाम बिट्ठू जी था, बिट्ठू जी का यह हत्या कर देता है। कौन? बाजीराव द्वितीय। तो इसकी कार्यवाही से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को जन्म दे दिया। वाशिंगटन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को, यह संधि अंग्रेजों और
पूना दरबार यानी बाजीराव द्वितीय के मध्य होता है वसीन की संधि 1802 ईस्वी में। इसके द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों को सूरत नगर दे दिया और इसके द्वारा पेशवा ने अपना 2/3 भाग अंग्रेजों को दिया और इसके द्वारा ताप्ती नदी, साबरमती नदी और नर्मदा नदी के बीच स्थित लगभग 36 लाख वार्षिक आय वाला भाग भी पेशवा की तरफ से अंग्रेजों को मिल गया। देखिए अब अंग्रेज धीरे-धीरे यहाँ से इनकी शक्ति मराठों की शक्ति धीरे-धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गया। इसी संधि के द्वारा मराठा पेशवा ने सुरक्षा के नाम पर अपना 2/3 भाग अंग्रेजों को सौंप दिया और जो वसीन की संधि होती है इसके द्वारा मराठा ने अपना 2/3 भाग अंग्रेजों को सुरक्षा के नाम पर सौंप दिया और इसकी कार्रवाई के लिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को जन्म दे दिया। इस संधि के बारे में कहा जाता है कि मराठों का भौगोलिक नक्शा ही बदल गया और इसलिए इसे मराठों की भित्ति चित्र बदलने वाला संधि कहा जाता है। ठीक है, मराठों का भित्ति चित्र बदलने वाला संधि किसको कहेंगे? वसीन की संधि को, क्योंकि इसमें जो इनका अधिकतर राज्य था वो अंग्रेजों को देना पड़ा, मराठों को सुरक्षा के नाम पर सब दे दिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली के मध्य हुआ था। ठीक, वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू करके हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अन्य रियासतों पर अंग्रेजी राज्य का हिस्सा कर लिया वेलेस्ली। इसमें वेलेस्ली ने वर्ष 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में फ्रांस के शासक नेपोलियन को कैद कर लिया था। ठीक है, वेलेस्ली के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में क्या किया था? वाटरलू के युद्ध करता है और उसमें जो फ्रांस का शासक उसमें नेपोलियन था उसको कब्जा में अपने कैद में कर लिया। देवगांव की संधि जो है 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को होता है। यह संधि अंग्रेजों और मराठा सरदार भोसले के मध्य हुआ था। ठीक है, देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के मध्य होता है। इसमें भोसले ने अपने राज्य का अधिकतर भाग अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, इधर भोसले से मिल गए, फिर उधर बाजीराव द्वितीय से भी मिल जाता है उसको। करके सुरजी अर्जुन गांव वाला संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को होता है और यह संधि अंग्रेजों और मराठा सिंधिया के मध्य सुरजी वाला संधि होता है। सुरजी गांव का संधि मराठा और अंग्रेजों के मध्य इसने सिंधिया ने, ठीक है, सिंधिया यहाँ पे सिंधिया ने अंग्रेजों को अपना अधिकार दे दिया। ठीक है, अधिकतर भाग दे दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी में। देखिए, भारत में अगर अंग्रेजों का सबसे अधिक किसी ने विरोध किया तो वो मराठे ही थे। ठीक है, मराठों के द्वारा अंग्रेजों का सर्वाधिक भारत में विरोध किया गया था। इस युद्ध के समय मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय जबकि गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता था और इसलिए इसने सभी मराठा क्षेत्रों को चारों तरफ से घेर लिया और पूना दरबार, सिंधिया दरबार और होलकर के साथ इन न चाहने पर भी एक एक करके संधि कर ली। ठीक, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में होता है। हेस्टिंग और पेशवा के बीच इस संधि के द्वारा पेशवा के राज्य की अंग्रेजी हिस्सा, ठीक है, अंग्रेजी हिस्सा बना लिया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से निकाल करके अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश और कानपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश कानपुर के समीप गंगा नदी के किनारे जो है, मतलब कानपुर में, कानपुर चूँकि गंगा नदी के किनारे है, बिठूर भेज दिया और इनको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया। ठीक है, अब देखिए, अब पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक, इनको नाना साहब के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाजीराव द्वितीय का जो अन्य नाम है नाना साहब। ठीक है, इन्हीं के साथ जो रानी लक्ष्मीबाई मिलकर के 1857 की क्रांति करती हैं। ठीक है, और अंग्रेजों को कई जगहों पर हराती हैं। मतलब बाजीराव द्वितीय का नाम नाना साहब भी है। तरह अब अंग्रेजों ने पूना को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने पूना को अपने अधीन कर लिया है, अधीन करके प्रताप सिंह को दे दिया। ठीक है, अंग्रेज अब क्या किए, पूना को अपने अधीन कर लिए और प्रताप सिंह नाम एक व्यक्ति को दिया। ठीक, ग्वालियर की संधि जो कि 1817 ईस्वी में हेस्टिंग और सिंधिया के बीच होता है। ग्वालियर की संधि किनके मध्य? लॉर्ड हेस्टिंग और सिंधिया के मध्य होता है। ग्वालियर के थे सिंधिया के द्वारा सिंधिया ने अंग्रेजों को अधीनता स्वीकार कर ली। अब ठीक है,
अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली सिंधिया भी। जबकि मसौदा की संधि, ठीक है, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक जिला है और अपनी सांप्रदायिक स्थिति के कारण चर्चा में रहता है, ठीक। जबकि यह संधि मराठा सरदार होलकर और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था और इसके द्वारा होलकर ने अंग्रेज़ों को अधीनता स्वीकार करी। अब होलकर भी अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। ये यह संधि, ठीक है, यह संधि अंग्रेज़ों के द्वारा किसी भी मराठा सरदार के समय की गई एक अंतिम संधि थी, ठीक है। जो अंतिम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय जो था, ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो है, ठीक है, जिसको नाना साहब के नाम से जानते हैं, कानपुर में 8 लाख रुपए पेंशन देकर के अंग्रेज़ों ने निर्वासित कर दिया था। इस पेशवा को हराने में, ठीक है, ये होलकर, ठीक है, होलकर ऐसा था जो अकेले, ठीक है, होलकर जो थे ये अकेले मराठा पेशवा को हरा देते हैं सभी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कौन मराठा संघ ने हराया था, तो वो होलकर थे। अंग्रेज़ों की मैसूर के साथ अब विजय थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। अंग्रेज़ों की मैसूर के साथ विजय, ये अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के प्रसिद्ध क्षेत्र मैसूर की विजय भी की थी और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान को पराजित करके इसे 1799 ईस्वी में अपने अधीन कर लेते हैं सब। मध्यकालीन भारत में मैसूर में तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगा और भद्रा नाम की 2 नदी हैं। आपस में मिलने के बाद इसको तुंगभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है, जो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नामक एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, ठीक है, 2 भाइयों ने, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक। हरिहर और बुक्का ने एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय किए थे 1336 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में दक्षिण भारत का जो अति प्रसिद्ध युद्ध तल्लीकोट्टा, ठीक है, तल्लीकोट्टा या राक्षसी तंगड़ी कहिए, ठीक है, तालीकोट्टा कहिए, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हो गया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है और यही जो समाप्त हो जाता है। वर्ष 1612 ईस्वी में, मतलब इसी जो विजयनगर का खंडहर था उस पर वाडियार वंश ने एक सत्ता स्थापित की, ठीक है, वाडियार वंश की सत्ता स्थापित हो जाता है। हैदर अली का परिचय देखिए, इसका जन्म 1727 ईस्वी में कर्नाटक के एक कोलार जिले, ठीक है, जो कोलार भट्टी की खान है ना, उसी मतलब उसी जिले में हुआ था। इसके पिता फतेह सिंह मोहम्मद, ठीक है, इसके पिता का नाम फतेह सिंह मोहम्मद था, किसके, हैदर अली के। ताकि यह वाडियार वंश के अधीन सर्वप्रथम एक सैनिक सेवा में आया और धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण इसने राजमाता को अपने पक्ष में कर लिया, ठीक है। वाडियार वंश की जो राजमाता थी उनको अपने पक्ष में कर लेता है। फैज़ जो हैदर अली को 1755 ईस्वी में डिंडीगुल, ठीक है, का सूबेदार बना दिया जाता है। डिंडीगुल से ही हैदर अली की उत्कर्ष हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हैदर अली ने सर्वप्रथम एक शस्त्रागार की स्थापना करता है, कहाँ पे, डिंडीगुल में, और 1760 ईस्वी में वाडियार वंश को समाप्त करके मैसूर राजवंश की स्थापना की। तथा यह एक सरल स्वभाव, ठीक है, सूझबूझ का शासक था। हैदर अली ने कर्नाटक में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर को धन में दान देकर के, ठीक है, जो चामुंडा देवी का मंदिर है कर्नाटक में, उसको धन देकर के बनवाया था मंदिर को, करके सिक्कों पर, मतलब हैदर अली के सिक्कों पर, जो कि हिंदू देवी देवताओं, ठीक है, विशेष करके शंकर जी और पार्वती जी का चित्र अंकित करवाते थे। ये सब कौन, हैदर अली, ठीक है। टीपू सुल्तान का परिचय देखिए, हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान हैदर अली का लड़का था और यह अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था और कई बार निर्णय जल्दीबाजी में लेता था, ठीक है, मतलब कई बार ये, चूँकि टीपू सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति था जो निर्णय जल्दीबाजी में लेता था। और 1782 ईस्वी में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तब इसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था। टीपू ने कर्नाटक स्थित शारदा देवी के मंदिर को दान में दिया था, ठीक है। वो किस मंदिर को दान में दिया था, देखिए, चामुंडा देवी, ठीक है, जो हैदर अली था वो चामुंडा देवी के मंदिर को दान में देकर के बनवाता है और यह जो है कि आपका शारदा देवी के मंदिर को दान में देकर के बनवाता है। टीपू ने अरब देश, ठीक है, अरब प्रदेश, आधुनिक तुर्की, मॉरिशस, अफगानिस्तान और फ्रांस के साथ प्रादेशिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। प्रादेशिक संबंध मतलब अरबों के साथ, टर्की के साथ, मॉरिशस, अफगानिस्तान, फ्रांस, ठीक है, इन देशों के साथ एक राजदूत संबंध स्थापित करता है और राजदूतों का आदान प्रदान करता है। फ्रांसीसी
नारा जो कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व से प्रभावित था टीपू सुल्तान, और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक के रूप में एक वृक्ष लगवाता है और जैकोबियन क्लब की स्थापना की। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 ईस्वी के बीच होता है। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल वेरलेस्ट, बंगाल का गवर्नर वेरलेस्ट और मैसूर के शासक हैदर अली ने किया था। मतलब अंग्रेजों की तरफ से वेरलेस्ट करता है और इधर से आपका हैदर अली के द्वारा किया जाता है नेतृत्व। इस युद्ध का जो आधारभूत कारण क्या था? अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा एवं साम्राज्यवादी सोच। जबकि इस युद्ध का तत्कालिक कारण बालाघाट का क्षेत्र था। ठीक है, तत्कालिक कारण जो बालाघाट क्षेत्र था उसमें कुछ अराजकता फैलाए थे। इस क्षेत्र का अधिकार, ठीक, इस क्षेत्र का अधिकार या कब्जा तो हैदर अली का था। ठीक, इस क्षेत्र में अधिकार हैदर अली का था, लेकिन यह क्षेत्र हैदर अली के निज़ाम का था। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम का था। ठीक है, इस क्षेत्र पर जो अधिकार था, ठीक, कब्जा हैदर अली का था, लेकिन ये क्षेत्र विशेष रूप से जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन सबों का था। ठीक है, करके और इसको निज़ाम अंग्रेज़ों को सहयोग से प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, जो बालाघाट का क्षेत्र था, ये क्षेत्र विशेष रूप से कब्जे में किसके था? आपका हैदर अली के कब्जे में था, और ये हैदराबाद के निज़ामों का था, और अंग्रेज़ों की सहायता से निज़ाम अपने कब्जे में लेना चाहता था। यही जो है ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि बनता है। इसलिए प्रारंभ में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेज़ों ने त्रिगुट बनाया, और जिसमें स्वयं अंग्रेज़ों के अलावा एक निज़ाम एवं मराठों को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, हैदर अली ने प्रारंभ में अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण करके किया। ठीक है, करके जब उनको पराजित करना शुरू कर दिया, तब निज़ाम भी हैदर अली के पक्ष में आ गए। ठीक है, अब पहले क्या था? पहले त्रिगुट नहीं था, पहले सीधे आमने सामने लड़ते हैं सभी अंग्रेज और हैदर अली। ठीक, अब हैदर अली का पल्ला भारी होता है और बुरी तरह से इनको पराजित करता है, फिर इसमें निज़ाम आकर के कूद जाते हैं सब। ठीक, अब मराठों को भी अपने पक्ष में कर लिया, अंग्रेजों ने मराठों को भी अपने पक्ष में कर लिया, और इस तरह से अब हैदर अली ने त्रिगुट बनाया। ठीक है, हैदर अली ने त्रिगुट बनाया और जिससे अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित हो गए। ठीक है, अंग्रेज प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित हो गए और अंग्रेजों की भारत में अपराजित की प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। ठीक है, अब हैदर अली का जो त्रिगुट था, ठीक है, तो उसके त्रिगुट में मराठे थे और निज़ाम थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें त्रिगुट में निज़ाम, और चूँकि देखिए अंग्रेज़ों से हैदराबाद के निज़ाम भी परेशान थे और मराठे भी परेशान थे। जब पहले अंग्रेज़ और हैदर अली आमने सामने होते हैं तो हैदर अली इनको बुरी तरह से पराजित करता है। अब इसको देख करके जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो भी क्या करते हैं कि हैदर अली के साथ आकर के खड़े हो जाते हैं और उनकी कुटाई करते हैं। ठीक है, और बुरी तरह से अंग्रेज़ों की कुटाई होती है। अब ये देख करके मराठों को भी खुजली हुआ और मराठों ने भी आकर के हैदर अली का साथ दिया और अंग्रेज़ इसमें बड़े अच्छे तरीके से पराजित होते हैं। मद्रास की संधि जो कि 1769 ईस्वी में होता है, पूरी तरह से हैदर अली के पक्ष में था। इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया। किसकी? मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में, और दोनों ठीक है ने एक दूसरे के द्वारा विजित क्षेत्र को वापस कर दिया, अर्थात यह संधि अदला बदली की थी। ठीक है, जो प्रथम मद्रास की संधि होती है, जो क्षेत्र हैदर अली ने जीता था और जो अंग्रेज़ों ने इनके कब्जे में कर लिए थे, उनको एक दूसरे को वापस कर देते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1740 से 84 के मध्य होता है। नेतृत्व जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से ये वारेन हेस्टिंग करता है। ठीक है, वह उसका एक सहयोगी सेनापति कर्नल वुड, ठीक है, हेक्टर मुनरो, वह आयरकुट ने भी किया था। जबकि मैसूर की तरफ से प्रारंभ में हैदर अली और जबकि मध्य में टीपू सुल्तान। ठीक है, मध्य में हैदर अली मारा जाता है, अब तक उसके बाद से इसका नेतृत्व टीपू सुल्तान करता है। कारण क्या था कि युद्ध का कारण दोनों शक्तियों की महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी भावना थी, जबकि इस युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों के द्वारा माही बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जाना था। तो किसी के उस समय जो माही बंदरगाह था, ठीक है,
माही बंदरगाह था, इस पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया और हैदर अली को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? और इनके लिए फिर लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ कर के आता है कौन? हैदर अली, अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए। माही बंदरगाह कर्नाटक में स्थित मुख्य रूप से एक फ्रांसीसी बंदरगाह था। यहीं से भारत में फ्रांसीसी व मैसूर के लिए विदेशी वस्त्रों का आयात-निर्यात किया जाता था और इसलिए जब माही पर आक्रमण किया तथा हैदर अली ने निज़ाम व मराठों को लेकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ हैदर अली, ठीक है? अंग्रेज़ों के खिलाफ हैदर अली मैदान में आ गया। अब देखिए करके आरंदी का युद्ध। आरंदी का युद्ध, इस युद्ध में हैदर अली ने कर्नल वुड व हेक्टर मुनरो को पराजित कर दिया और ये दोनों अंग्रेज भाग करके इस तरह से दक्षिण भारत में आमने सामने के युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित किया। फलतः हैदर अली दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों को पराजित करने वाला एक पहली शक्ति बनकर के सामने आता है। पोर्टोनोवा का युद्ध जो कि 1782 ईस्वी में होता है, यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेज सेनापति आयरकुट के बीच हुआ। इसमें हैदर अली पराजित हो जाता है और घायल हो गया, ठीक है? पोर्टोनोवा का युद्ध याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 1782 ईस्वी में, ठीक है? ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है उसी का भाग है, पोर्टुनोवा का युद्ध उसी में भी होता है। इसी की वजह से 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उधर आयरकुट की भी मृत्यु हो जाती है, फिर इधर ये भी हैदर अली भी, दोनों घायल हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। इस युद्ध में मैसूर की कमान अब टीपू सुल्तान ने संभाली, लेकिन अपनी कमजोर स्थिति को देख करके मतलब अपनी कमजोर स्थिति देख करके, ठीक है, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में कर लेता है हैदर अली। लॉर्ड, ठीक है, मैग्ना कार्टा करके भारतीयों के प्रति बीच की संधि, ठीक है, टीपू सुल्तान करता है। करके यह संधि भी मात्र एक दूसरे के विजित क्षेत्र स्थलों को अदला बदली की थी। लॉर्ड मैकार्टनी मैसूर जीतने के बाद भी खो देगा, ठीक है। ये वारेन हेस्टिंग कहता है कि जिसके मैकार्टनी क्या करता है कि जो मैंगलोर की संधि करता है, इसमें भी ये दोनों एक दूसरे को जो बीची क्षेत्र थे उसको दे देते हैं। तो उसको देख करके वारेन हेस्टिंग करता है कि मैकार्टनी भारत में जो जीतने वाले साम्राज्य था उसको भी खो देगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी में होता है। नेतृत्व क्या था? अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कर्नवालिस था, जबकि मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान था। युद्ध की शुरुआत मंगलोर की संधि से कुछ दिन तक दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष नहीं होता है, ठीक हुआ, लेकिन इस संधि ने दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष न हो इस पर पूर्ण विराम भी नहीं लगाया। फलतः दोनों की साम्राज्यवादी सोच ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ कदम बढ़ा दिया और शुरुआत में कर्नवालिस ने एक त्रिगुट बना करके, ठीक, कर्नवालिस एक त्रिगुट बनाया और इस त्रिगुट में अंग्रेजों का साथ मराठा और निजाम देने लगे। देखिए इसके पहले जो मराठा और निजाम थे ये अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हैदर अली के साथ देते हैं, लेकिन अंग्रेजों की जो कुटिल चाल थी, कुटिल नीति थी, उसके तहत ये मराठों को और निजामों को अपनी तरफ मिला लेते हैं। इससे कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को दक्कन में अकेले ही नहीं, ठीक है, अकेले ही नहीं कर दिया बल्कि इसे अतिरिक्त दबाव में भी डाल दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अब कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को एक संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में होता है, चूँकि टीपू हार जाता है इसमें। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, यह संधि अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के मध्य होता है। इस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान ने अपने मैसूर साम्राज्य का लगभग 2/3 हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। करके संधि में कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में, ठीक है, टीपू को यह स्वीकार किया, इसलिए, ठीक है, उसके ऊपर क्षतिपूर्ति की शर्त भी लगाई और जब तक टीपू ने नकदी 2 करोड़ या 2.5 करोड़ के करीब रुपये देना था, नकदी रूप अदा नहीं कर देता, टीपू को अपने 2 पुत्रों को कर्नवालिस के पास रखना पड़ेगा। इस संधि के द्वारा टीपू से अंग्रेजों को सीधे तौर पर 12 महल का क्षेत्र, डिंडीगुल, मालाबार का क्षेत्र आदि प्राप्त हो गए। अंग्रेजों ने अपने मित्र मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र दे दिया, जबकि हैदराबाद के निजाम को कृष्णा और पेन्नौर के बीच का क्षेत्र छोटा सा जो था उसको दे दिया। करके इसी संधि के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि
हमने अपने मित्रों को यानी निजाम मराठों को अत्यधिक शक्तिशाली न बनाते हुए अपने शत्रु को यानी मैसूर को फलदायी रूप से लंगड़ा कर दिया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण और उपजाऊ क्षेत्रों को अपने पास रख लिया, जबकि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, कम महत्वपूर्ण क्षेत्र अपने साथियों को दे दिया। उपयुक्त कथन को इस संदर्भ में समझना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये, अब देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो कि 1799 ईस्वी में होता है, करके यह युद्ध बेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य होता है। बेलेजली ने अपने काल में सहायक संधि प्रणाली लाई थी, और जब सहायक संधि प्रस्तावकों ने इसने मैसूर के शासक टीपू के पास भेजा था, टीपू ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फलतः वेलेज़ली ने अपने सेनापति को लेकर के टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के चारों तरफ घेर लिया, और टीपू ने अंग्रेजों की सेना का सामना किया, लेकिन टीपू श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के पास, ठीक है, दुर्ग के पास मतलब दुर्ग के बाहर ही लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह मैसूर साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया, और वेलेज़ली ने वाडियार वंश के एक शासक के अधीन स्थापित करे। चिका कृष्ण राज उसका नाम था, छोटा सा था लड़का, उसको वाडियार की गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। मैसूर के ऊपर सहायक संधि का प्रस्ताव करके इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। वेलेज़ली ने इसी समय टीपू के शौक के पास जा करके कहा था कि देखो, पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों के नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेंस का प्रश्न क्या कैसे बन सकता है, करके हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली न बनाते हुए शत्रु को अत्यधिक कमजोर कर दिया। इस कथन के बारे में संदर्भ करना, ठीक है। 300 से लेकर के 250 शब्दों में लिखने के लिए मेंस में टॉप प्रश्न आता है। आइए आगे बढ़ते हैं करके। अब अंग्रेजों का भूर्वजा सुनीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले लेक्चर को हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे इस टॉपिक को। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्विज है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पे बनाता हूँ मैं, ठीक है। उस पर मतलब अच्छे जो PYQ है या इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उसको क्विज के फॉर्म में बनाया गया। उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।